तो लास्ट क्लास में हमने ये वाला टॉपिक डिस्कस करा था ना, कौन सा, कि अगर हमें मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन दी जाए और इंडिविजुअल आइटम के बारे में कुछ पूछा जाए, नंबर, मोल्स, मास, तो कैसे फाइंड करेंगे ना। हम क्या कर रहे थे, पहले मॉलिक्यूल से हम इंडिविजुअल आइटम के मोल्स फाइंड कर लेते हैं, और एक बार हमारे पास किसी के मोल आ जाते हैं ना, तो फिर हमसे चाहे उसके नंबर पूछे, मास पूछे, है ना, कुछ भी बता सकते हैं। बोलो। ठीक है, ये रिलेशन याद है सभी को। नंबर अगर फाइंड करना है तो मोल मल्टीप्लाइड बाय Na, मास पता करना है तो मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ओके, चलिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ना। अच्छा, जैसे ये 5 मोल की इंफॉर्मेशन थी ना, तो पहले अपन 1 मोल की पता करेंगे। तो 1 मोल की कैसे पता चलता है, फॉर्मूला देखकर। जैसे ये ग्लूकोज है, इसका 1 मोल है तो इसमें कार्बन के 6 मोल है। अब इन्होंने कह दिया 5 मोल है, तो फिर अपन यूनिटरी मेथड लगा लेंगे कि ग्लूकोज के 1 मोल में कार्बन के 6 मोल होते हैं, तो 5 मोल में कितने होंगे, 30 मोल्स। ओके, इस टाइप से करेंगे अपन। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखो एक तरीके से और लिखता हूँ मैं इसको। इसी को लिखता हूँ ग्लूकोज को, या किसी और, चलो ग्लूकोज को लिखता हूँ मैं ना। ये 1 मोल की इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ मैं ना बेसिकली, है ना। मैं 1 मोल की इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, कुछ नहीं लिखा जाए तो 1 मोल ही होता है वैसे भी, तो फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ। लिख लो, आप लोग भी लिख लो, चलो साथ साथ। राइट डाउन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का, C6H12O6। तो उसको मैं ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 6 मोल ऑफ कार्बन। इट कंसिस्ट ऑफ 6 moles कार्बन प्लस 12 moles of हाइड्रोजन प्लस 6 moles of ऑक्सीजन। आगे बस में, तो ये 1 मोल की इंफॉर्मेशन है ना। बट आप ऐसे नहीं कर सकते कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस वन कंटेंस। ये एक 1 मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक मोल की इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास। अगर एक मॉलिक्यूल गिवन होगा तो अपन क्या बोल देंगे, अगर ये गिवन हो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कि एक मॉलिक्यूल है इसका, तब अपन क्या कह देंगे कि 6 एटम होंगे कार्बन के, 12 एटम होंगे हाइड्रोजन के। बट फिलहाल इंफॉर्मेशन मोल की है ना, तो मोल से ही ध्यान रखना, मोल ही फाइंड होगा यहाँ पर। मोल से क्या फाइंड होता है, मोल। अच्छा, ये बताओ मुझे, क्या इसमें कोई आयन दिख रहा है आपको। ग्लूकोज में कोई आयन्स नहीं होते हैं ना। अगर कंपाउंड आयोनिक होता है तो देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इफ कंपाउंड इज आयोनिक। थोड़ा आइडिया है आपका आयोनिक कंपाउंड से, क्या समझते हो आप, बोलो। जैसे बताओ NaCl, वेल नोन आयोनिक कंपाउंड, कैसे ब्रेक होता है बताओ, ये किसको पता है। सर Na+ और Cl-। Na+ और Cl- है ना। तो आयनिक कंपाउंड्स कौन होते हैं, जिनमें आयनिक बॉन्ड्स होता है, विच कंसिस्ट ऑफ आयंस। ओके, ये हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर है हमारे केमिकल बॉन्डिंग। अभी तो मैं ग्रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे, इसको अगर मैं इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, देखो मैं ये नीचे लिख रहा हूँ कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl है, व्हाट वी हैव, 1 मोल ऑफ NaCl, तो इसे बताओ सोडियम आयन कितना होगा, सोडियम कटायन कितना होगा, 1 मोल, 1 मोल। और क्लोराइड आयन कितना होगा, इसके आगे भी कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो ये भी कितना होगा, 1 मोल होगा। ये वाली बात समझ में आई कि 1 मोल NaCl में 1 मोल ऑफ Na+, इसको कहते हैं कटायन। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज कटायन। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन क्या होता है, एनायन होता है। ओके, तो ये तो मुझे कहाँ से पता चला, फॉर्मूले से पता चला। अब जैसे मैं पूछूं, किससे पूछूं, देखो मैं आपसे, चलो चिया से पूछ रहा हूँ मैं। चिया बताओ मुझे, क्वेश्चन ये होता कि 5 मोल ऑफ NaCl होता, तो उसमें सोडियम कटायंस कितने मोल्स होते, तो क्या क्या कहते हैं, सर 5। 5 मोल्स। और अगर मैं पूछता 5 मोल्स ऑफ NaCl में हाउ मेनी सोडियम कटायंस आर देयर, हाउ मेनी मतलब नंबर, तो क्या आंसर होता आपका,
So 5 into 6.022 into मतलब 5 into Na. 5 इंटू, बिल्कुल सही पहचाना आपने ना। चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन भी बना लेता हूँ इसी टाइप का, है ना। क्वेश्चन बना, ये नोट कर लो आप लोग साथ साथ। एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेता हूँ इसी टाइप का मैं ना। हाउ मेनी sodium cations are present in 5 moles, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये 5 moles of NaCl। तो यहाँ Na एटम के बजाय क्या बोल दिया उसने, सोडियम एटम, सोडियम कैटायन बोल दिया, क्योंकि दिस वन कंसिस्ट ऑफ आयंस। ग्लूकोज में ऐसा नहीं बोलेगा वो, है ना, कि C पॉजिटिव आयन H नेगेटिव आयन, ऐसा नहीं बोलेगा यहाँ पर। इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड, ये आयंस में ब्रेक नहीं होता है। तो इस टाइप क्वेश्चंस का आंसर कैसे करेंगे अपन। पहले हम क्या देखेंगे कि 1 मोल ऑफ NaCl में कितना होता है Na, 1 मोल। तो पहले अपन मोल्स फाइंड करेंगे Na के, उसके बाद क्या फाइंड कर लेंगे, एक बार मोल आ जाएगा हमारे पास तो फिर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसके नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो इसका आंसर। सिंस, कैसे लिखोगे, सिंस 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल NaCl में कितने Na प्लस होते हैं, इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन। अब मैं Cl की बात नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि हमें सिर्फ Na के बारे में पूछा है। तो देयरफॉर 5 मोल में कितने होंगे, 5 मोल ऑफ NaCl विल कंटेन 1 into 5, तो 5 मोल्स ऑफ Na प्लस आयन। तो मोल आया, डायरेक्टली नंबर नहीं बता सकते आप, पहले मोल फाइंड करोगे, और एक बार मोल आ गया अब तो नंबर बता सकते हैं आप, है ना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सोडियम कैटायन, तो नंबर क्या होता है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, दिस इज द आंसर। फिर आप Na की वैल्यू रख लेना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे सभी। चलो ये नोट करो, फिर मैं एक और कराऊं इस टाइप का, बोलो क्या समझ में आ गया। एक और कर लेते हैं चलो, है ना, थोड़ा आपको ब्रेक करना आना चाहिए लेकिन इसके अंदर, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं चलो। एक सेकंड, क्या लिख दिया मैंने, लिख लो साथ साथ को भी कर लेना क्वेश्चन को भी। व्हाट इज द नंबर ऑफ सोडियम कैटायन in 10 moles of sodium carbonate, 10 moles of sodium carbonate। चलो ट्राई करो एक बार, फिर मैं समझाता हूँ इसका आंसर। ट्राई से भी करो, फिर मैं जिसके से पूछ रहा हूँ देखो, अभी मैं पूछूं तो बताना, है ना। पहले आप कोशिश करो, फिर मैं पूछूं तो बताना आंसर। सर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बता दो। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला नहीं आता है। सर याद नहीं है, भूल गया। याद नहीं आ रहा तो बना लो, वैलेंसी से बना लो। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, तो क्रिस क्रॉस करके बना लो। तो क्या बनेगा, Na2CO3, इट्स सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3, this is the formula of sodium carbonate। इसको ब्रेक करना आता है या नहीं आता, बोलो कौन बताएगा इसको ब्रेक करके मुझे। जैसे मैंने NaCl को ब्रेक करा था, Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव आयन, तो उसको ब्रेक कर सकते हो हार्दिक, कैसे डिसोसिएट होगा ये। सर Na2 हो जाएगा तो 10 मोल्स में 20 Na वो हो नहीं, मैं जाएगी इसको गाइड। अभी से पूछ रहा था, ऐसे टूटेगा कैसे ये बताना था आपको। तो ये बनेगा 2Na पॉजिटिव प्लस, सॉरी कार्बोनेट है ना ये, तो कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज होता है पता है क्या आपको, 2 नेगेटिव। अभी बना रहा हूं मैं ना, कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। अब ये चीजें थोड़ी नहीं याद है तो फिर अपन बाद में सीखेंगे कभी, है ना। ये तो बहुत बेसिक बात है ये।
ये ऐसे टूटता है ये ना। चलो अब मुझे आंसर बता दो फाइनली, कौन बताएगा? चलो ईमान बताएगा। ईमान, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे को। 20 into n है। कितना? 20 into n है। 20 into na, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। सबको समझ में आ गया ये आंसर? 20 na कैसे आएगा इसका? किसी को नहीं आया तो बोलो, मैं बताता हूँ फिर। 20 na आंसर बताया अभी ईमान ने। अगर कोई इनसे सहमत नहीं है तो बताए। एनी ऑब्जेक्शन? ऑब्जेक्शन इज ओवररूल्ड। तो देखो भाई, सही सही आंसर आपका है ना। कैसे पता करा होगा आपने कि इसके 1 मोल में ये कितना होता है? 2 मोल। तो इसका 10 मोल में कितना होगा? 2 into 5, 10 मोल। और 10 मोल का मतलब क्या होता है? 10 into Na, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? ये नंबर आ जाएगा। समझ में आ गया? कर लोगे? चलिए, बस अब अपन एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है, फिर ये मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगी कंप्लीट, है ना। मोल कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगी। एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं। सर वो 10 into na कैसे हुआ? सॉरी, 10 होगा, गलत कर दिया मैंने। 20 होगा ना, ये गलत कर दिया ना। 1 मोल में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 10 मोल में तो 20 होंगे। अच्छा बता दिया टाइम पे। ठीक है, 1 मोल में कितना होता है? 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंटेन्स 2 मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव आयन। तो 10 मोल विल कंटेन 10 into 2, 20 मोल्स आ जाएगा। और नंबर क्या आ जाएगा? 20 into Na आ जाएगा। ओके, चलिए। हाँ, अब अपन मोल का एक छोटा सा टर्म और टॉपिक और है। इट्स मास इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ये और पढ़ना है अपन को, फिर अपन मोल कॉन्सेप्ट समाप्त, है ना। फिर आप मोल के कोई से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा हेडिंग डालो AMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या होता है? एक सेकंड में लिख रहा हूँ। AMU, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, है ना। और कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1U। U stands for यूनिफाइड मास। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट AMU, या फिर U, सिंपली U। U stands for यूनिफाइड मास। ठीक है, दोनों को अपन तो सिनोनिम की तरह ही यूज में लेंगे। तो बात आती है एक AMU क्या होता है ना, इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि कार्बन 12, कार्बन 12 का मतलब क्या होता है? 12 वाला आइसोटॉप्स की अपन बात कर रहे हैं कि कार्बन 12 का जो मास होता है, तो कार्बन 12 का मास कितना होता है? 12 ग्राम होता है, राइट। तो कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होता है, उसका जब आप 1/Na कर दोगे, या उसका 1/12 ले लोगे, 1/12 लेना है अपन को, 1/12 लेना है किसका? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। और कार्बन कौन सा लेना है? 12 आइसोटोप वाला। इसका जो भी मास आएगा, उसका अगर आप 1/12 कर लेंगे, तो इसी को क्या डिफाइन करा गया है? 1 AMU। ठीक है, तो पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो कि 1 AMU इज डिफाइंड एज 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12, है ना, 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। अभी हार्दिक बोलो, क्या पूछना है कुछ? यस सर। सर आप कह रहे थे ना कि 12 आइसोटोप वाला कार्बन, तो उसका तो मास वैसे ही 12 है। हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन इसके और एक उसका एटम का, अभी पूरी बात सुनो, उसके एक एटम का मास, तभी अपन को एक एटम का मास नहीं पता है। पता है क्या आपको कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना होता है?
सर ये समझ नहीं आया मतलब। हाँ तो ये अब आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करो, अभी समझ में आ जाएगा आपको ना। अपन जो कहते हैं ना कार्बन 12 का जो मास 12 होता है, वो एक्चुअल में वो एक एटम का नहीं होता है, वो एक मोल का मास होता है। हम बोलते हैं ना कार्बन का मास 12 ग्राम है, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा 12 ग्राम एक एटम का नहीं है। दिस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, इट्स अ मोलर मास। अभी थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा, पहले एक बार ये पढ़ ले। तो ये लिखो, ये डेफिनेशन लिखो, अभी सब समझ में आ जाएगा कि 1 मोल क्या होता है और 1 मॉलिक्यूल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा आपको। ओके ये डेफिनेट इसको फॉर्मुलेट कर दिया लो, अब समझ में आ गई होगी डेफिनेशन कि 1 AMU क्या होता है ना। 1U भी लिखा जा सकता है इसको। ओके 1U या फिर 1 AMU क्या होता है, 1/12। किसका 1/12? इसको वो इंटू का साइन लगा देता हूं मैं यहाँ पर। 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, और कार्बन भी कौन सा लेना है, 12 आइसोटोप वाला। ठीक है, कौन सा कार्बन लेना है अपन को जिसका मास नंबर कितना है, 12। करेक्ट। तो अब अपना पहला टारगेट क्या है, टू फाइंड द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, या वी नो द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। चलिए बताओ, डू वी नो द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन? कौन जानता है आप में से एक एटम का मास कार्बन के, पता है किसी को? सुदेश, कार्बन के एक एटम का मास पता है क्या आपको? नो सर। तो देखो जो 12 ग्राम कहते हैं ना, दैट्स नॉट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल, है ना, इट्स अ मोलर मास। तो फिर हम एक काम करते हैं, पहले फाइंड करते हैं कि कार्बन के एक एटम का मास कितना है, पहले ये फाइंड करेंगे, फिर इसको 12 से डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो इसी बीच हम क्या सीख लेते हैं, बेसिकली हम सीखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन, लिखो जरा हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन मोलर मास, एक सॉरी सॉरी एक सेकंड में पहले लिख लो, चेंज कर लेते हैं हेडिंग का कलर। राइट डाउन, रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। ग्राम और AMU में क्या रिलेशन है भाई? ग्राम वाली यूनिट तो आप पहचानते हैं मास की वेरी वेल, है ना। अब हमें AMU भी पता चल गई, तो अब हम क्या जानना चाहते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है, व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन AMU यूनिट एंड ग्राम यूनिट। कब तो AMU यूनिट करेंगे यूज में, कब ग्राम लेंगे, या अगर AMU के अंदर मास दे रखा है तो उसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑल दिस वी वांट टू नो। ओके, तो जरा लिखो सबसे पहले, राइट डाउन, देखिए रिलेशन फाइंड करें, छोटा सा रिलेशन है। तो कौन बताएगा मुझे मास ऑफ, कलर चेंज कर लेता हूं। यस, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन? कार्बन के 1 मोल का मास कितना होता है? तो आप कहोगे 12 ग्राम होता है, तो आंसर बिल्कुल सही है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होता है, 12 होता है क्या? चलिए बताओ। हम्म, यस कार्बन सर। 1 मोल है ना, मास इतना होता है। सिंस चलो, अब मुझे ये कौन बताएगा कि कार्बन के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ये कौन बताएगा मेरे को? क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं, देखो मैं किससे पूछ रहा हूँ, अभी मोहक से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मैं क्या पूछ रहा हूँ। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ कार्बन? कार्बन के 1 मोल में कितने एटम होंगे? कार्बन के 1 मोल में कितने एटम है? चलिए बताओ मोहक। हम्म, सर कितने होंगे? सर 12।
आप समझे नहीं मैंने क्या पूछा है। देखो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 1 मोल ऑफ सी, ये क्वेश्चन है मेरा। सर Na। Na होंगे, कितने होंगे? इक्वल टू Na, क्योंकि हमें पता है ना, अभी जस्ट पढ़ गया है अपन तो कि नंबर कैसे फाइंड करते हैं, मोल मल्टीप्लाइड बाय Na, राइट। तो मोल तो 1 है, तो कितने हो जाएंगे ये। ओके, तो कार्बन के एक मोल में इतने Na एटम्स होते हैं, राइट। तो देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सिंस, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ ना सेंटेंस से भी, रुक जाना। सिंस number of carbon atoms, number of carbon atoms या number of atoms of carbon, एक ही बात है वो तो, है ना। कार्बन इन 1 मोल ऑफ सी, तो ये कितना हो जाएगा, Na हो जाएगा, राइट। ये तो हम जानते हैं ना, ठीक है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इन 1 मोल ऑफ कार्बन इज दिस, है ना, दिस वी ऑल्सो नो। एक मोल का मास भी हम जानते हैं, Na, है ना। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूँ क्या, देखो दोनों की लेफ्ट साइड में क्या है, दोनों की LHS में क्या है, 1 मोल, तो राइट साइड को इक्वेट कर सकता हूं। बोलो, दोनों के LHS में 1 मोल है, तो राइट साइड को इक्वेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, बोलो। हाँ सर। कर सकते हैं ना। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि Na एटम का मास कितना होता है, 12 ग्राम, है ना, ये बोल सकते हैं अपन। व्हाट वी कैन से, हम ये बोल सकते हैं कि Na एटम्स का मास कितना होगा, है ना, मास ऑफ Na एटम्स, है ना, ये मैं बोल सकता हूँ। व्हाट वी कैन से, एक बार मैं लिख लेता हूँ फिर समझ में आ जाएगा आपको। मास ऑफ Na एटम्स ऑफ C, है ना, therefore we can say, है ना भाई, Na एटम्स का मास 12 ग्राम होता है, क्योंकि Na एटम का मतलब ही क्या होता है, बोलो। Na एटम का मतलब 1 मोल होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक किसी को? हम्म, तो बस ये बता दो मुझे, यहां से एक एटम का मास कितना आएगा, यहां से एक एटम का मास बता दो भाई सार्थक। Na एटम का मास 12 ग्राम है, तो एक एटम का मास कितना होगा, सर 12 अपॉन Na। 12 अपॉन Na ग्राम, बस इतनी सी बात हम चाहते थे। तो जो हम कह रहे थे ना, एक एटम का मास क्या होगा कार्बन का, अब पता चल गया आपको। दिस वाज अननोन टू अस, ये बात हमें नहीं पता थी कि कार्बन के एक एटम का मास क्या होता है। तो ये हमने अभी जस्ट पता करा कि कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, इट्स 12/Na, एंड द यूनिट इज व्हाट, इट्स ग्राम। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जहां तक मेरा सोचना है। ठीक है, अभी वैल्यू नहीं रख रहे हैं अपन, है ना, इसको ऐसे ही चलने देते हैं। तो अब हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ व्हाट, अकॉर्डिंग टू एक सेकंड, क्या कॉपी कर दिया मैंने। अब लिखो, ये साथ साथ कॉपी कर रहे हो आप या एक रुक के करोगे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 AMU, बोलो क्या लिख सकते हो आप। 1 AMU क्या होता है, 1 बाय, चलो मैं दोबारा ही लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ ना, एक काम करते हैं, मैं दोबारा ही कॉपी कर लेता हूँ उसको। बताओ जरा, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन की जगह में क्या कॉपी कर लूं, एक एटम ऑफ कार्बन की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 12/Na लिख सकता हूँ क्या, टेल मी। Yes, sir. है ना, अब 12 से 12 हो जाएगा कैंसिल,
तो फाइनली क्या बचेगा? फाइनली क्या बचेगा? 1/n बचेगा क्या? 12 से 12 Yes, sir. 12 से 12 okay. तो दिस इज द रिलेशन या दिस वी हैव टू प्रूव। ये तो प्रूव करना था अपन को। देखो हेडिंग क्या डाली थी अपन ने, रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड ग्राम, ये अपन फाइंड करना चाह रहे थे। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास कि एक एएमयू मास में कितने ग्राम होते हैं, 1/Na ग्राम होते हैं। Na की वैल्यू तो अपन जानते हैं। तो 2 एएमयू में कितना होगा? एक एएमयू में इतने ग्राम्स होते हैं। तो 2 एएमयू मास में कितने ग्राम्स होंगे? सुदेश, एक एएमयू के अंदर 1/Na ग्राम है, तो 2 एएमयू में कितना मास होगा ग्राम में? सर इसका डबल। हम्म चलो हार्दिक आप बताओ। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये 1 mu AMU इज इक्वल्स टू 1/Na ग्राम सिर्फ कार्बन के लिए होता है या हर एटम के ये लिए? सबके लिए नहीं, ये सबके लिए वैलिड है। एक एएमयू ने स्टैंडर्ड बना दिया, कार्बन के रिस्पेक्ट में डिफाइन करा गया, ये सब सब एलिमेंट्स के लिए वैलिड है। ठीक है, ये सबके लिए वैलिड है। चलो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कराता हूँ मैं आपको, है ना? लिख लो, चलो छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे। कन्वर्ट 5 AMU मास इनटू ग्राम। लिख लो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस लिख लो, ताकि समझ में आ जाएगा क्या करना अपन को। क्या कर रहा हूँ मैं, इनटू ग्राम्स। बताओ क्या आंसर होगा इसका? हम्म एन के टर्म में बता दो। हार्दिक आप भी बताओ तो। या इट्स 5 इंटू Na, सॉरी 5/Na, राइट? 5/Na होगा क्या? 5/Na। ओके। 2 Na होगा ना हम्म सर? 5 into Na होगा ना? 5 इंटू Na होगा क्या? और बताओ कोई। 5 इंटू Na होगा या 5/Na होगा? यूनिटरी मेथड नहीं आती। देखो एक एमयू में होता है 1/Na सिंस, तो 5 एमयू में कितना होगा? मल्टीप्लाई करते हो डिवाइड करते हो? तो एक ही बात है ना, 5/Na लिखो या 1/Na इंटू 5 लिखो। अब तो आ गया। सर Na उधर शिफ्ट नहीं होगा? किधर शिफ्ट करोगे बताओ? शिफ्ट क्यों करेंगे? हम तो 5 AMU को है ना कन्वर्ट कर रहे हैं, शिफ्ट क्यों करोगे बताओ? फिर तो आप ये कह दोगे कि 5 ग्राम बराबर 5 AMU, ये कहना चाह रहे हो क्या? मैं तो पूछ रहा हूँ 5 AMU में कितने ग्राम होंगे। तो बस दिस इज द आंसर, ये तो आ गया आंसर। नहीं आ रहा समझ में? हाँ सर, अब आ गया ना? तो छोटी आ सी गया बात है, सर। इसे कंफ्यूज नहीं होना। ये मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे ना, वो 3 मोल मास, मोल वॉल्यूम, मोल वाले रिलेशन। तो उसमें क्या होता है कि मोलर मास हम काम में लेते हैं और मोलर मास ग्राम में होता है। तो अगर मास अगर एमयू में दे दिया तो आप वो वाले फॉर्मूले नहीं लगा सकते। इफ यू आर गिवन द मास इन एमयू, देन डू नॉट यूज दोज फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूले? ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, ये वाला। अब ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर मोलर मास है। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस एमयू वाले मास को ग्राम में बदलना पड़ेगा। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट समझाता हूँ। सर एक बार आप ऊपर का दिखा दोगे प्लीज? कौन सा? ये क्या कह रहे हो? हाँ सर, वो रिलेशन। हाँ चलो कॉपी कर लो फटाफट से, निकला हो तो।
चलो नोट कर लिया सबने? हो गया सर। चलो अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, है ना? अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वो आप समझना कि एएमयू कब लगाते हैं और वो कब लगाते हैं। तो लिखो जल्दी से, राइट डाउन। कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ मैं, कहने का मतलब है ना, तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा एएमयू कब लगाना है और वो कब लगाना है। लिखो मास ऑफ वन एटम, सॉरी, मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल, वन एटम और वन मॉलिक्यूल is expressed in, साथ साथ ही कॉपी कर लो, is expressed in AMU unit. Mass of one atom or one molecule is expressed in AMU unit. जबकि, है ना, whereas इसी में कर दूं क्या? सर ये समझ नहीं आया इसका क्या मतलब है। अभी लिखो तो सही, पहले भी समझाते हैं। whereas WHERE, whereas पहले लिख लो, फिर एग्जांपल समझ में आ जाएगा। मास ऑफ वन मोल of an atom or molecule is expressed in gram unit, G unit. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं जिससे पूछो वो बताएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बताओ कितना होगा? पानी के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा? 18। ये तो कंफर्म है कि वाटर का फॉर्मूला तो H2O ही होगा, लेकिन अब पीछे यूनिट क्या लगाऊं मैं? ग्राम लगाऊंगा या AMU लगाऊंगा? बोलो। अभी तन्मय बताओ, पीछे यूनिट क्या आएगी यहाँ पर? AMU और ग्राम्स? सर AMU लगानी है। और AMU। और अगर ये मैंने सेंटेंस ऐसे लिखा होता, मास ऑफ वन मोल ऑफ वाटर, मास ऑफ वन मोल ऑफ वाटर, समझ रहे हो सेंटेंस में सिर्फ कहाँ डिफरेंस आ रहा है? इक्वल्स टू, अब देखो आगे मोल आ गया ना, तो पीछे यूनिट क्या आएगी? आगे अगर मोल आ जाएगा तो पीछे यूनिट क्या आएगी? ग्राम आएगी। तो इस पॉइंट, अब समझ में आया ये वाला पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं अपन? कि अगर आप एटम्स के मास एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक एटम, दो एटम, पांच एटम, तो पीछे क्या लगा देना आप? AMU। डिजिट सेम रहेगा। लेकिन आप ऐसे बता रहे हैं 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल्स, तो पीछे क्या लगा देना? G, है ना? वैलिड इन बोथ एटम्स एज वेल मॉलिक्यूल, दोनों ही केस में वैलिड है ये। एटम का एग्जांपल लेके समझाऊं? बोलो, है ना? एटम के केस में भी वैलिड है, मॉलिक्यूल के केस में भी वैलिड है। बोलो, समझ में आया यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। मतलब इसका मतलब ये हुआ जो अपन पहले क्वेश्चंस कर रहे थे और अपन एनए से डिवाइड कर रहे थे, तो अब उसकी जगह अपन एएमयू लिख सकते हैं जब तक कि ग्राम में नहीं पूछा हो। हाँ, लेकिन वो तब लिख सकते हैं जब सामने नंबर होगा, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल, ऐसा होना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसे बोल दिया कि 1 मोल में कितने एटम्स है, तो फिर आप मास को, उसके मास को एमयू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी अपन क्वेश्चंस करते हैं, चलो इसके ऊपर रुको, पहले एक दो पॉइंट्स और लिख लें अपन जरा, एक दो पॉइंट्स और लिख लेते हैं। ये पॉइंट नोट कर लिया सभी ने? एक दो नोट और कर लो, फिर अभी सारी बातें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। फिर एक क्वेश्चन करेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा, है ना? अब एक बात आती है कि मोलर मास का क्या मतलब होता है ना। अपन सभी को तो पता थे मोलर मास क्या होता है, बट मैं थोड़ा प्रॉपर्ली बता देता हूँ एक बार आपको, है ना? राइट, तो एक नोट के फॉर्म में लिख लो आप, मोलर मास किसे कहते हैं अपन? तो मोलर मास क्या होता है कि मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस वो कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, आयन, कुछ भी हो सकता है ये। तो ये मत समझना कि मोलर मास इज यूज्ड ओनली फॉर द मॉलिक्यूल। वेरी फर्स्ट ये बात ध्यान रखना, इट्स नॉट ओनली फॉर मॉलिक्यूल।
ये किसी भी सब्सटेंस के लिए आ सकता है, यानी कि एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सबके लिए कौन से वर्ड यूज करते हैं अपन? मोलर मास। ठीक है, तो ये नोट करो जरा कि मोलर मास क्या होता है कि मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, है ना, इज नोन एज, ये नोन एज लिखा है मैंने क्या भाई, ये मोलर मास। और इसकी यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल का मतलब समझ में आया? पर मोल मतलब एक मोल का। जैसे आपसे पूछा जा रहा है व्हाट्स मोलर मास ऑफ कार्बन, तो आप क्या कहोगे? 12, और पीछे यूनिट क्या लिखोगे? ग्राम पर मोल। सर एक बार ऊपर कर दो, ऊपर कर गया थोड़ा। समझ में आया? सिमिलरली जैसे आपसे पूछे व्हाट्स मोलर मास ऑफ कार्बन, ए वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर, तो क्या कहोगे? 18 ग्राम पर मोल। समझ गए क्या? अब आप कहोगे अभी तो जस्ट ग्राम लगाया था, पर मोल क्यों लगा दिया, है ना? दोनों का मतलब समझाता हूँ, चलो फिर से समझाता हूँ मैं आपको, है ना। फिर से यहाँ नीचे दोबारा लिख देता हूँ मैं। ये नोट कर लिया क्या? पहले बताओ, यहाँ तक नोट कर लिया सभी ने? अब देखो दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है मुझे बताना। मास ऑफ वन मोल ऑफ वाटर, टाइम होने वाला है ना। अब मुझे बताओ, क्या मुझे अब भी सिर्फ 18 ग्राम लिखूंगा या ग्राम पर मोल लिखूंगा? ये बता दो मेरे को बस। यहाँ पर भी मुझे पर मोल लिखना चाहिए या सिर्फ 18 ग्राम से ही काम चलेगा? इन दोनों सेंटेंस का मतलब समझ में आया या नहीं आया? कब तो ग्राम पर मोल लिखना है और कब सिर्फ ग्राम लिखना है? भाई सामने आप पहले से लिख दिया 1 मोल, तो यहाँ पर मोल नहीं लिखेंगे फिर। और यहाँ देखो 1 मोल नहीं लिखा अपन ने, सिर्फ मोलर मास लिखा है, तो यहाँ पर मोल मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर और नॉट?